हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोस्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले विशेषण, और ये खास करके कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 यानी कि 8वीं के लिए भी रहेगा ये, 9वीं के लिए भी, 10वीं के लिए भी और 11वीं और 12वीं के लिए भी ये मतलब ये वीडियो होने वाले, क्योंकि ये वीडियो में बेसिक टू एडवांस बताने वाले, आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। और इसमें जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ा के और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया। तो जिससे आपको होगा क्या, पहले आपको ये पढ़ाएंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। दूसरी बात ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ हमको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि समझ में आएगा तो आप जवाब दीजिएगा और समझ में नहीं आएगा तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। तो अगर आप आंसर देते हैं तो समझिए आप हमको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और हम 100% गारंटी देते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक ना। अगर आप बाल स्टडी से पढ़ रहे हैं, खास करके विकास चौधरी से, नहीं समझ में आएगा यार ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। चलो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो चलो सबसे पहले ध्यान दो विशेषण का परिभाषा, है ना। विशेषण का परिभाषा क्या होता है जो आप जानो। तो प्यारे बच्चों, विशेषण का बहुत अच्छा परिभाषा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा विशेषण कहते हैं, ठीक ना। क्या क्या चीज का विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा और सर्वनाम को, ये दो चीज हम पढ़ा चुके हैं, आपको पता है संज्ञा में क्या होता है और सर्वनाम में क्या होता है, ठीक ना। तो दोनों को क्या करता है, विशेषता बतलाता है। नहीं समझ रहे हैं सर क्या आप बोल रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल किधर दिया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे पास आम क्या है बच्चों, आम हमारे पास संज्ञा, अरे इसका विशेषता बतलाया जा रहा है। विशेषता क्या बतला रहा है, पहले ये पढ़ो कि खट्टा आम, यानी आम कैसा है, तो खट्टा है, यानी कि आम का विशेषता कैसा है कि आम जो हमारा कैसा है, खट्टा है। तो ये जो खट्टा है का बच्चों, ये संज्ञा का विशेषता बतला रहा है, तो यही चीज हमारा विशेषण कहलाया। आया समझ में आपको, फिर से समझिए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो आप कि आम खट्टा, तो आम हमारे पास यहाँ संज्ञा है और ये संज्ञा की विशेषता बतला रहा है कि आम कैसा है, खट्टा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। उसी तरीके से सुंदर लड़की, तो लड़की जो है हमारा संज्ञा है और ये लड़की का विशेषता बतला रहा है कि कैसा है, तो सुंदर है, एकदम गोरी गोरी है ना, सुंदर है, एकदम मेरे जैसा, है ना। चलो अगला देखो कि घोड़ा काला, यानी काला घोड़ा। यहाँ पे देखो घोड़ा जो हमारे पास संज्ञा, और ये घोड़ा कैसा है प्यारे बच्चों, इसका विशेषता बतलाया जा रहा है कि घोड़ा जो है कैसा, काला है, ठीक है ना। उसी तरीके से देखो आदमी में हमारा संज्ञा, इसका विशेषता बतलाया जा रहा है कि आदमी कैसा है, मेहनती है, ठीक ना। तो ये सारे चीज देखो, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, ये सब हमारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वो समझ जाइए कि विशेषण है, ठीक ना। आगे समझिए, राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, तो इसमें देखो समझिएगा, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का, इसमें देखो विशेषण कौन है, तो राम तो संज्ञा, लड़का भी संज्ञा। यहाँ पे देखो राम की विशेषता बतला जा रहा है कि कैसा है, अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा हमारा क्या होगा, विशेषण है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा विशेषण, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के भेद बोले या प्रकार बोलो एक ही बात है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इसे जरूर याद रखिएगा। विशेषण का परिभाषा याद रखो या ना रखो, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि विशेषण की परिभाषा दीजिए, लेकिन ये पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है एक एक करके देखिए। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। हो सकता है आपको एक बार पढ़े से नहीं याद हुआ होगा ये चीज कि कौन कौन नाम है 4 को, अगर अभी पूछ दे तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, है ना। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो आप बता दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला गुणवाचक, सबसे पहला क्या है, गुणवाचक। लेकिन आपको अच्छे तरीके से दिमाग में फिट करने के लिए हम लॉजिक लगा के चलते हैं कि आपको किस तरीका से एकदम बेहतर दे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो पहला जो है ना, इसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, लास्ट, पहले दूसरा पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। क्यों, इसका रीजन हम वहीं पे बताएंगे जब ये पढ़ेंगे, ठीक ना। चलो तो अब हम लोग पढ़ते देखो दूसरा देखो क्या है यहाँ पे,
दूसरा संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों संख्यावाचक विशेषण, संख्या से तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, नंबर 4 5 6 10 12 ये सब है ना। तो देखो क्या बोलता है संख्यावाचक विशेषण कि जिन विशेषण से संख्या का बोध होता है, किसका बोध होता है, संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण से संख्या का बोध होता है, संख्या मतलब भाई 5 10 15 ये सभी, तो जिन विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे में देखो, जैसे में 1 2 3 8, अब आप बोलोगे सर ये आप संख्या बोल रहे थे, ये सब क्या चीज आ गया, ये सभी विशेषण है, तो ये सभी तो संख्या ही है ना। बोलोगे ये संख्या है, पागल हो गए मास्टर, अरे संख्या है यार, संख्या है ये, कैसे ये बताते हो। जैसे आप मार्केट गए, जैसे हम जाते हैं मार्केट, है ना, तो मम्मी बोलती है कुछ आम लेते आना, है ना, कुछ आम लेते आना, तो कुछ में वो क्या चीज़ है, या तो 4 बोलाएंगे या 5 बोलाएंगे या 6 बोलाएंगे या 2 बोलाएंगे या 1 बोलाएंगे 20 बोलाएंगे 50 बोलाएंगे, कितनों भी लाएंगे, लेकिन वो कुछ में कोई संख्या तो जरूर आएगा, है ना। मान चलिए वो कुछ में मम्मी बोले कि कुछ लेके आना, है ना, कुछ आम लेके आना, तो मान चलो हम 3 आम लेके आए, तो वो कुछ के बराबर हो गया 3, यानी वो जो कुछ है संख्या का काम किया कि नहीं, 3 के किया ना, तो आपको समझ में आया होगा, हाँ, है ना। तो कुछ हो गया अनेक, है ना, यहाँ पर अनेक प्रकार के भोजन है ना, तो अनेक प्रकार के अगर गिनेंगे तो मान चलो 20 आइटम निकला, तो अनेक बराबर क्या हुआ 20, समझ रहे हो। उसी तरीके से देखो बहुत, तो बहुत में भी तो काउंट करने वाला चीज होगा, उसको गिन सकते हैं बहुत को भी, तो ये भी हमारा एक प्रकार का संख्या। सारे, है ना, यहाँ पे जितने लाइव में सारे बच्चे देख रहे हैं सभी को हमारे बाल स्टडी ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सारे बच्चे बोले हैं तो मान के चलिए 100 बच्चे देख रहे हैं, तो 100 बच्चों का स्वागत कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना। तो वो 100 जो है 100 को हम क्या बोल दिए, नाम दे दिए यहाँ पे सारे, समझ रहा है। उसी तरीके से सब, ऐसा समझ रहे हैं, हाँ, तो ये भी एक प्रकार का क्या संख्या ही है, ठीक ना। हाँ, लेकिन ये चीज ये वाला को इसको और इसको, ये दोनों चीज अलग अलग है। अलग कैसे कि ये चीज को हम लोग निश्चित बोलते हैं और ये सब चीज को हम लोग अनिश्चित बोलते हैं, ठीक ना। कैसे जो समझो, ये एग्जाम्पल है, जैसे ये हो गया देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये वाला, और ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। उदाहरण के लिए समझो, जैसे इसमें समझो कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, दुनिया में कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, ठीक ना। दुनिया में कितना अजूबे, 7, तो यहाँ पे 7 हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा और निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से देखो जयपुर नगर में 4000 बस है, तो 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी तरीके से इस बस में चौथी खिड़की नहीं खुलती, तो चौथी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, है ना। साउंड में ही दिक्कत है यार, बताओ, ये कैच किया है नहीं, साउंड शायद अच्छा से नहीं जा रहा होगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलो देखो, माइक चालू नहीं था, 8 मिनट पूरा चिल्ला दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो चलो देखो, तो यहाँ पे आप देखो अनिश्चित है, अनिश्चित में देखो क्या कि मीना ने मुझे कुछ फल खाने को दिए, अब कितना फल दिया है, कुछ है ना, कुछ मतलब कितना, 4 को 5 को 6 को, निश्चित है नहीं, लेकिन यहाँ पे निश्चित है 7 अजूबे, लेकिन यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित बोला गया इसको, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये भी गिनने वाला चीज है, यानी संख्या का ही काम कर रहा है, इसलिए ये भी संख्यावाचक विशेषण है, ये भी संख्यावाचक विशेषण हुआ, ये भी संख्यावाचक विशेषण, लेकिन ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ, ठीक ना। उसी तरीके से सब कलम मेरा है, यहाँ अनेक प्रकार के क्या है, भोजन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा संख्यावाचक विशेषण। चलो अब देखते हैं इसी में देखो असंख्यावाचक विशेषण, सॉरी यार गर्मी के कारण दिमाग खराब हो जाता है, असंख्यावाचक नहीं, परिमाणवाचक विशेषण, क्या चीज, परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक दोनों सेम होता है, हल्का सा अलग होता है, ठीक है ना। दोनों क्या होता है सेम, जैसे लड़का लड़की क्या होता है सेम ही होता है, बस कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। अब बताएंगे नहीं, उतना तो दिमाग है कि आप समझ जाइएगा। अब ये नहीं बोलना कि मास्टर गलत शब्द बोल रहा है, अरे यार लोग जान रहा है दुनिया में कि हाँ एक ही होता है, हल्का सा अलग होता है। चलो देखो परिमाणवाचक विशेषण, एक मिनट,
रुक जाइएगा हल्का सा। देखो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि वह विशेषण शब्द जिससे माप तौल, किस चीज का प्यार बच्चों, माप तौल या मात्रा का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्या आएगा, ठीक ना, लेकिन इसके साथ एक चीज लगा रहेगा जो संख्यावाचक के साथ नहीं था। संख्यावाचक में सिर्फ संख्या आता था, लेकिन परिमाणवाचक में संख्या के साथ साथ उसका मात्रा भी आएगा या माप तौल वाला चीज आएगा, ठीक ना। जैसे में देखो समझो, जैसे देखो लिखा हुआ है, इसमें भी देखो निश्चित होगा और इसमें भी क्या होगा अनिश्चित। अनिश्चित मतलब तो समझिए रहो, जैसे यहाँ पे देखो जैसे 2 किलो, तो यहाँ पे मात्रा वाला आया होगा कि नहीं, माप तौल वाला चीज 1 ग्राम, है ना, कम से कम, तो ये अनिश्चित हो गया, है ना, और ये सब क्या होगा निश्चित। तो यहाँ पे देखो संख्या के साथ साथ क्या आया, मापने वाला चीज आया, है ना। तो इस तरीका से समझिएगा परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे देखो हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है, देखो 10 लीटर हमारा क्या हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे संख्या के साथ साथ माप तौल वाला चीज आया। इसके बाद देखो 3 किलो पनीर देना, देखो संख्या के साथ साथ ये क्या माप तौल वाला चीज आया। उसके बाद जाओ दुकान से 5 मीटर का पाइप ले आओ, देखो संख्या के साथ साथ मापने वाला चीज आया, मीटर को हम लोग मापते हैं ना। अगला देखो मेरे लिए 4 केले लाओ, देखो ये क्या है मात्रा है, मात्रा मतलब संख्या, देखो ये मात्रा कितना मात्रा में लाना है, 4 मात्रा में लाना है, ठीक ना। इसके बाद देखो जाओ मुकुल के घर से 5 अंडे लाओ, तो ये भी देखो माप तौल वाला चीज है ना, या मात्रा वाला भी चीज बोल सकते हो, 5 अंडे आ रहा है समझ में ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखो आज कम दूध देना, तो ये अनिश्चित हुआ, लेकिन ये संख्या का काम कर रहा है और ये दूध आके क्या कर दिया माप तौल वाला बात बता दिया, तो कम दूध हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद मुझे थोड़ा अनाज देना, तो देखो थोड़ा हमारा हो गया अनिश्चित, और यहाँ पे देखो अनाज आके इसको क्या बना दिया, देखो खाली थोड़ा बोलता है ना, तब तो हमारा कहाँ पे चल जाता, हमारा चल जाता संख्यावाचक में, लेकिन यहाँ पे देखो अनाज लगा दिया साथ में, तो हमारा हो जाएगा क्या परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अगला देखो भैया जी सारे आम देना, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा है चौथा जो है हमारे पास, चौथा देखो चौथा में क्या है सर्वनामिक विशेषण। चौथा में क्या है सर्वनामिक विशेषण, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो चौथा में देखो है सर्वनामिक विशेषण। तो ये देखो क्या होता है कि जो सर्वनाम, देखो ये बच्चे लोग को अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन हम है ना यार, हम पे विश्वास है ना आपको एकदम सर है, तो फिर टेंशन का ले, तो एकदम समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे सर्वनामिक कहते हैं। जैसे होता क्या ना, इसमें सर्वनाम जो है ना, जो सर्वनाम है ना प्यार बच्चों, वही सर्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनाम कौन बोलता है, मैं तुम यह आप वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, यही होता है ना। 11 सर्वनाम टोटल होते हैं, मैं तुम आप यह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये याद करवाए थे आपको। इसी से फिर टूट टूट के अलग बना, जैसे मैं से बन गया मेरा, मुझको, मुझे, है ना। ये सब बहुत अच्छा तरीका से आपको समझाए थे सर्वनाम में। तो अब यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो सर्वनाम आएगा ना वही हमारा क्या होगा सर्वनामिक होगा, लेकिन कंडीशन होना चाहिए संज्ञा से पहले आना चाहिए, संज्ञा से पहले आना चाहिए। यहाँ पे देखो बोला क्या, संज्ञा शब्द से पहले जो सर्वनाम आता है वही हमारा विशेषण कहलाता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा ना वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ट्रिक लिखना। सबसे पहला देखो जी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आना चाहिए, संज्ञा से पहले क्या आना चाहिए सर्वनाम आना चाहिए। जो बोल रहे हैं उस पर केयर कीजिए आप, संज्ञा से पहले क्या आना चाहिए तो सर्वनाम आना चाहिए। उसके बाद देखो है, उसके बाद क्या कि सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा के लिए आई हो जो तुरंत बाद संज्ञा आई। कि जो सर्वनाम आ रहा है ना वो वही संज्ञा के लिए आई है जो संज्ञा अभी तुरंत आया। जैसे मैं आम या मैं बाजार, है इस तरीके से मैं बाजार, है ना। तो मैं बाजार, देखो बाजार क्या हो गया हमारा संज्ञा हो गया, और संज्ञा मैं बाजार, तो देखो संज्ञा से पहले क्या है सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम है यही सर्वनाम हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और एग्जाम्पल देते हैं आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारा है एग्जाम्पल। देखो क्या बोला जा रहा है, पहला है कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है। तो यहाँ पे देखो सर्वनाम कौन है तो बोलोगे वह, अच्छा वह से पहले क्या आना चाहिए संज्ञा आना चाहिए, वह से पहले क्या आना चाहिए संज्ञा। संज्ञा आएगा तभी हमारा सर्वनाम जो सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो वह आदमी, चलो देखो वह है संज्ञा, सॉरी सर्वनाम, इससे पहले संज्ञा आया हुआ, तो ये वाला जो संज्ञा है संज्ञा के बाद जो आया सर्वनाम यही हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा सर्वनामिक विशेषण। लेकिन एक चीज ध्यान देना, हम इसको सर्वनामिक विशेषण तभी कहेंगे जब यह वाला जो वह है, ये जो सर्वनाम आया ये इसी संज्ञा के लिए आया, इसी आदमी के लिए आया है वह, तब बोलेंगे। जैसे देखो पढ़ो,
वह आदमी व्यवहार से कुशल है। तो वह आदमी, तो ये जो वह आया है ये आदमी के लिए ही ना आया है, हाँ या नहीं? हाँ सर। चलो, तो ये हमारा वह जो है सर्वनामी विशेषण। और दूसरा कि ये पुस्तकें पुराने हो चुके। देखो पुस्तक हमारा क्या, संज्ञा, संज्ञा से पहले आया सर्वनाम, तो ये वाला हमारा सर्वनामी विशेषण तो होगा। लेकिन एक चीज और देख लेना कि यह जो आया है, ये पुस्तकें जो आया, मतलब ये जो ये आया है यानी सर्वनाम यहाँ पे ये पुस्तक के लिए ही ना आया। तो ये पुस्तकें, तो बोलिएगा हाँ सर ये पुस्तकें बोल रहा है, यानी कि जो ये जो है वो पुस्तक के लिए ही आया। हाँ एकदम सही। इसके बाद देखो बोल रहा उस गाड़ी को सीधा में खड़ा कर दो। तो ये देखो उस क्या है, सर्वनाम, और सर्वनाम से पहले आया संज्ञा, तो तब तो सर्वनामी विशेषण होगा ही। लेकिन एक चीज और चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना, देखना कि ये जो उस है ये गाड़ी के लिए आया ना, उस गाड़ी, हाँ सर उसी के लिए आया, उस गाड़ी उसी के लिए आया, ठीक है। इसके बाद देखो वह शिक्षक सभी छात्रों के बीच लोकप्रिय है, तो ये भी हमारा क्या जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। उसी तरीका से वह लड़का वहां नहीं गया, तो वह लड़का, तो ये हमारा जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अब बोला वह बाजार गया, है ना, यहाँ पे देखो वह और उससे पहले है सर्वनाम, अरे क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो वह बाजार गया, तो संज्ञा से पहले क्या है, सर्वनाम, तो ये वाला हमारा सर्वनामिक विशेषण होगा। ये वाला हमारा क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। लेकिन जो अगर सर्वनामिक विशेषण बोलता है तो गलत है। अगर आप सर्वनामिक विशेषण बोल रहे हो तो गलत है। वह बाजार गया सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। आप बोलोगे सर ऊपर में तो लिखे थे वह बाजार, तो खाली सिर्फ वह बाजार लिखे थे, हम गया हुआ का बात नहीं कर रहे थे, हम सिंपल में सिर्फ देख रहे हैं, देख के आपको समझाना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा क्या, वह बाजार गया, ये हमारा जो वह यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वह है ना प्यारे बच्चों, वो बाजार के लिए नहीं आया है। ध्यान दो, ये वाला चीज के लिए ये सर्वनाम आना चाहिए, जो वह है ये संज्ञा के लिए आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन देखो वह बाजार गया, अरे बाजार गया जाने वाला तो कोई और आदमी होगा, कोई आदमी होगा, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था वह आदमी बाजार गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ये जो वह आया है किसी और के लिए आया, वह बाजार गया, तो बाजार जाने वाला कोई और है, तो जो गया है उसके लिए यहाँ पे वह आया है। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो कंडीशन जो था, यहाँ पे क्या देखो बोला था कि सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा के लिए आई हो, जो तुरंत बाद संज्ञा आई है, तो तुरंत बाद संज्ञा आई है। तो यहाँ पे देखो जो सर्वनाम है इस संज्ञा के लिए थोड़ा आ रहा है, ये तो यहाँ पे दूसरा कोई आ रहा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, ये हमारा सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ना। देखो इधर से ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पहला वाला भी कर लेते हैं कि पहला वाला क्या है। तो देखो अब देखो पहला वाला हम क्या बच्चों आपको इसलिए बोले थे ना कि इसको लास्ट में करवाएंगे, क्योंकि देखो सर्वनाम में होता क्या, तीनों तो आपको समझ में आ गया, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अब ये तीनों पहचान लीजिएगा अच्छे से। अब वो तीनों को छोड़ के बाकी जितना रहेगा सब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऐसा समझ में, इसीलिए बताया था कि इसको लास्ट में बताएंगे। वो तीनों को छोड़ के जितना रहेगा सब हो जाएगा क्या, हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसे में देखो बोल रहा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें बहुत सारा होता है, जैसे बुद्धिमान, पहलवान, कायर, छोटा, मोटा, पतला, है ना, बौना, स्वच्छ, सूखा, गीला, पालतू, गरीब, कंजूस, लालची, झूठा, बेईमान, चोर, घमंडी, गोल, बड़ा, चपटा, मोटा, ऊंचा, पतला, सब होता है। जैसे देखो यहाँ पे पार्थिव ना है, यहाँ पे पृथ्वी कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, पृथ्वी गोल है, राम पतला है, सुरेश कायर है, तो यहाँ पे गोल, पतला और कायर, स्वच्छ, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा इस तरीका से तो आप तीनों को देखिएगा, तीन याद रखिए, इसको याद नहीं रखना, वो तीनों याद रखिए, ये चौथा अपने आप बन जाएगा। जब अगर मान चलिए ऑप्शन में वो तीनों नहीं हुआ तो बचेगा यही ना, तो इसी को मार देंगे। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ज़्यादा अच्छा से हमको जो है समझ में आने वाला है यहाँ पे, है ना। अच्छे से आपको जो है समझ में आएगा यहाँ पे। चलो तो कब एक करके हम लोग करते हैं, देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, समाज का विशेषण। देखो एग्जाम में आपके कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। एग्जाम में आपके यहाँ पे भले लिखा हुआ 2019 और 2021 कई बार पूछा जा चुका है। समाज का जो विशेषण होता है प्यारे बच्चों सामाजिक होता है। क्या होता है, सामाजिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक, ठीक है ना। इसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का विशेषण है, तो भारत का होता है भारतीय, भारत का क्या होता है भारतीय, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। इसके बाद देखो तीसरा है क्या कि 10 ग्राम सोना खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण, देखो 10 है तो 10 है तो संख्यावाचक होना चाहिए, लेकिन इसके साथ देखो ग्राम लगा हुआ है,
अब जैसे ग्राम लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अब समझ रहे हो ना, ग्राम लगा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित वाला चीज है, तो संख्यावाचक तो नहीं होगा, 10 संख्यावाचक संख्या के साथ साथ माप तौल वाला चीज लगा हुआ तो परिमाणवाचक होगा, तो सी या डी होगा, है ना, सी या डी। देखो ये 10 ग्राम बोला था, निश्चित है ना, तो निश्चित हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद देखो चौथा, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है ना, यह इस वाक्य में यह जो है क्या है, तो आप देखो गाय है तो गाय है संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या है सर्वनाम, तो ये वाला जो सर्वनाम है हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा ना, सर्वनामिक विशेषण होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। चलो इसके बाद हमारे पास देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है कि थोड़ी मलाई देना, थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो पहले देखो थोड़ी है तो निश्चित नहीं होगा, यहाँ पे भी निश्चित है, निश्चित तो नहीं होगा क्योंकि अनिश्चित तो ये चीज है। अब देखो थोड़ी मलाई देना, तो इसमें देखो क्या चीज है मात्रा वाला चीज बोला जा रहा है ना, माप तौल वाला चीज नहीं है, लेकिन मात्रा चीज आ रहा है, मलाई, दूध, दही, केला, अंडा, याद करो बताया था ना, तो यह हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। छठा आलस का विशेषण, तो ये हो जाएगा आलसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलस का हो जाएगा आलसी हो जाएगा। आलस का आलस्य होगा या आलसी, शायद आलसी होगा, आलसी होगा शायद, कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉरी इसके लिए, बोलिएगा नहीं कि हाँ मास्टर साहब को पता नहीं, अरे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, गर्मी में दिमाग खराब हो जाता है, समझ रहे हो ना। अगला देखो विशेषण के कितने भेद है, चलो बता दिए थे 4 भेद है ना। अब अगला देखो 8वां ये गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण देखो क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण होगा 50 ना, 50 क्विंटल, ये भी हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। वह घर मेरा, देखो संज्ञा से पहले सर्वनाम आया तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा, इसका मतलब ये ABCD कोई नहीं होगा, ये सही होगा। आपको यही ना तरीका पहचानने का गुणवाचक, यही ना तरीका बताए थे कि 3 को काट दीजिएगा तो वो अपने आप बच जाएगा। इसके बाद देखो 9वां क्या बोल रहा, संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण कौन हो जाएगा, देखो 100 हो जाएगा, 100, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास देखो 10वां नंबर की परिमाण बोधक विशेषण है ना। परिमाण बोधक का मतलब परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक कौन सा हो जाएगा, बहुत सा, है ना, बहुत सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत सा। तो वो लाल हो जाएगा गुणवाचक, ये ऐसा आदमी नहीं है, तो ऐसा हमारा क्या है यहाँ पे समझो कि हमारा है क्या बोल रहे हैं उसको, सर्वनामिक विशेषण, मतलब सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये 10 हमारा हो जाएगा संख्यावाचक, तो बहुत सा बचा तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखो 11वां नंबर क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण कौन है, तो देखो 10 लीटर हमारा परिमाणवाचक होगा, पीला ये तो हमारा गुणवाचक हो जाएगा, सिर्फ 20 है तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, ये बचा हमारा हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। इसके बाद आपको देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे ही विशेषण कहते हैं, हाँ या नहीं। चलो अगला देखो 13वां नंबर क्वेश्चन है, 13वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि नमक शब्द का विशेषण है, मतलब नमक का हो जाएगा नमकीन, नमक का क्या हो जाएगा नमकीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में विशेषण है, निम्नांकित में विशेषण है, विशेषण कौन सा हो जाएगा, ये सुलेख, आकर्षक, आकर्षक हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद देखो है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण है, थोड़ा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थोड़ा सा, ये देखो हमारा गुणवाचक हो जाएगा, ये संख्यावाचक हो जाएगा और ये हमारा गुणवाचक हो जाएगा। इसके बाद देखो 16 नंबर क्वेश्चन, मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानव का हो जाएगा मानवता, मानव का क्या हो जाएगा मानवता, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आपका देखो 17 नंबर क्वेश्चन, इसके इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा, गुणवाचक विशेषण क्या है बच्चों, गुणवाचक, तो गुणवाचक तो कौन कौन है, चौगुना जो हमारा संख्यावाचक हो जाएगा गुणवाचक हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ये वाला हमारा हो जाएगा क्या गुणवाचक हो जाएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, नीचे में देखो क्या ये भी हमारा क्या हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण ही हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब इसके बाद हमारा देखो 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, देखो राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, देखो तिगुना है ना, तिगुना फायदा हुआ, तो सिर्फ तिगुना बोला जा रहा है, यानी कि इसमें कोई मात्रा वगैरह या माप तोल वाला चीज नहीं आ रहा, तो हमारा संख्यावाचक हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमारे पास देखो है 19 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो यार ये सब मोहन और बचपन और पहाड़ ये सब तो संज्ञा विशेषण हो जाएगा हमारा सुंदर। इसके बाद आपका देखो 20 नंबर क्वेश्चन, पशु शब्द का विशेषण, तो पशु का हो जाता है पशुता, पशु का क्या होता है पशुता, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या डी।
तो ये आपका था क्या चीज, विशेषण, खत्म हो चुका है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक पढ़ा चुके हैं। समास एक बार पढ़ा देंगे और फिर उसके बाद संधि वगैरह ये सब लाके उसके बाद जो हम लोग शब्द विचार वगैरह सब कर लेंगे, है ना। तो फिर लगभग आपका खत्म हो जाएगा। एक वीडियो में लाएंगे आप सभी का जो इम्पोर्टेंट है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब लेके आएंगे और आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ आपके लिए लेके आएंगे धीरे धीरे, आप टेंशन नहीं लेना है ना। आपके अभी एग्जाम में 6 से 7 महीना भी है, आप टेंशन मत लेना, सब कुछ तैयारी करवा देंगे। हाँ, जो बुक वाला है ना, वो बुक वाला अपने से पढ़ते रहिएगा, है ना। बुक वाला नहीं भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बुक वाला आप खुद से पढ़ सकते हैं। हिंदी में 12th में 10th में तो आप तो कर ही सकते हैं इतना ना, ठीक है ना। चलो, तो आप लोग से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।